हेलो सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੈਟਸ ਲਰਨ ਉੱਤੇ। ਟੀਚਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਆਫ ਪਲੇ ਇਨ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਵੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। क्यों पढ़ाया जाए? क्योंकि बच्चा खेड के वधिया तरीके नाल सिखता है। तो अज असी देखांगे इस वीडियो दे विच कि प्ले की हुंदा है, इस दियां किहड़ियां किस्मां हन ते इसदा की रोल है बच्चे दे विकास विच। तां सब तो पहला मैं तुहानूं ये दस देना चाहांगी कि इन्हां वीडियोज़ नाल संबंधित PDF लैण लई तुसीं साडा टैलीग्राम ग्रुप है जिहड़ा उसनूं ज्वाइन कर सकते हो, जिस दा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच दे रही हाँ। तो शुरू करते हाँ। रोल ऑफ प्ले इन चाइल्ड डिवैलपमेंट, बच्चे के विकास विच खेड का की महत्व है। तो सब तो पहला है डेफिनेशन ऑफ प्ले। जिमें कि सानू पता ही है कि जेडे साडे साइकोलॉजिस्ट होए हैं जिमें जीन पियाजे, वाइगोस्की एक्सैक्ट्रा, इन्हों ने कहा है कि जिहड़ा बच्चे का विकास है उस दे विच खेड का बहुत वड्डा योगदान है। सो play is the activity that has no serious motive and from which there is no material gain। ਤਾਂ play एक ਅਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫॉर्म ऑफ विच देयर इज़ नो मटीरियल गेन, कोई मटीरियल गेन नहीं होंदा, पदार्थवादी फायदा नहीं होंदा इस विच। द डिस्टिंक्शनस बिटवीन वर्क एंड प्ले हाउएवर लाइज इन द मैंटल एटीट्यूड। हुण तुसीं सोचोगे कि अगर इहदे विच कोई मटीरियल गेन नहीं है तो खिडारी किवें खेडदे हन? ठीक है, वो भी तो खेडते हैं। तो ये बच्चे के मानसिक दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है कि एक खिडारी है वो आपदा मानसिक दृष्टिकोण खेड लई किवें लैके चलता है और एक जिहड़ा बच्चा है वो अपना मानसिक दृष्टिकोण किवें लैके चलता है। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल कैन बी प्ले फॉर चिल्ड्रन। जो फुटबॉल है गेम है वो बच्चों की सिर्फ जस्ट एक प्ले है। ठीक है। एंड कैन बी वर्क एंड मीनस ऑफ अर्निंग फॉर द प्रोफैशनल फुटबॉल। जी फुटबॉल गेम है वो किसी मतलब रोजी रोटी का साधन भी हो सकती है किसी प्रोफैशनल फुटबॉलर लिए। तो ये वो मैंटल एटीट्यूड पर जोड़ा है डिपेंड करता है। नैक्सट है हाउ किड्स लर्न टू प्ले। हुण बच्चे किवें खेडना सीखते हैं? जिमें कि तुहानूं पता है कि जो प्ले है उसका विकास विच बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्ले एक्टिविटीज़ ने जो उम्र अकॉर्डिंग बदलदियां रहिंदियां हन। ठीक है। इस दियां कुल 6 स्टेजिस हैं जिहड़ियां कि जो बच्चे के डिवेलपमेंट विच हिस्सा पाउंदियां ने प्ले दियां। तो फस्ट ऑफ ऑल है अनऑक्यूपाइड प्ले। अनऑक्यूपाइड प्ले की है? ये बर्थ तो 3 मंथ्स तक का टाइम विच हुंदा है। जिवें छोटे बच्चों आपां लटा दिंदे हाँ, उहदियां लत्तां बाहां मारदे रहिंदे ने, अपने आप ही इकल्लियां खेडदे रहिंदे ने। नैक्सट है सॉलीटरी प्ले। सॉलीटरी प्ले की है? ये बर्थ तो 2 ईयर्स दे विच जिहड़े बच्चा खेडदा उसनूं सॉलीटरी प्ले कहंदे हन। इहदे विच की हुंदा है कि जिवें आपां बच्चे नूं झूले विच पा दिता, उपर कोई खिडौने टंग दिते, ठीक है, उन्होंने देख के खुश हो जाएगा, अपनी लत्तां बाहां मारदा रहेगा। ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है। नैक्सट है स्पैक्टेटर प्ले, ऑन लुकर बिहेवियर। ये भी 2 ईयर्स तो थोड़ा ज़्यादा टाइम का होंदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि बच्चा दर्शक के रूप में काम करता है। वो सारिया एक्टिविटीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ हैं उन्होंने बड़े ध्यान नाल देखदा है। ठीक है। ऑब्जरवेशन करता है इस विच। नैक्सट है पैरलर प्ले। पैरलर प्ले की हुंदा है? 2 तो उपर वाले ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ने उन्होंने ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ है दूजिਆਂ ਨੂੰ देख के पैरलर प्ले करन की कोशिश करता है, उन्होंने तरह करन की कोशिश करता है। नैक्सट है एसोसीएटेड प्ले। एसोसीएट प्ले की हुंदा है? ये की है? विकास का, समाजिक विकास का पहला पड़ाव है। बच्चा ये समाज में उभरना शुरू होंदा है। इत्थे की है? बच्चा घर के दायरे तो बाहर आता है तो अपने एजमेट्स के नाल की है खेडदा है बाहर आके। नैक्सट है कोऑपरेटिव प्ले। ये 4 तो प्लस ईयर ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਲਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੋ ਪਲੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਹੈ ਅਨਆਕੂਪਾਈਡ ਪਲੇ, ਜੋ ਬਰਥ ਤੋਂ 3 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਟ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਬੇਬੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵਿਦ देयर ਆਰਮਸ, ਲੈਗਸ। ओके।
हैंड्स, फीट एक्सैक्ट्रा। दे आर लर्निंग अबाउट एंड डिस्कवरिंग हाउ देयर बॉडी मूव्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪਿਆ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਿਸਕਵਰਿੰਗ ਹਾਊ ਦੇਅਰ ਬੋਡੀ ਮੂਵਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੋਲੀਟਰੀ ਪਲੇ, ਬਰਥ ਟੂ 2 years। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੇਜ ਵੈਨ ਅ ਚਾਈਲਡ ਪਲੇਜ਼ ਅਲੋਨ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਅਦਰ ਕੁਆਇਟ ਯੈਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਛਣਕਣਾ ਵਗੈਰਾ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣ 'ਚ, ਇਕੱਲਾ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਪੈਕਟੇਟਰ, ਔਨਲੁੱਕਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਅ ਚਾਈਲਡ ਬਿਗਨ ਟੂ ਵਾਚ ਅਦਰ ਚਿਲਡਰਨ ਪਲੇਇੰਗ ਬਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਪਲੇ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੈਰਲਰ ਪਲੇ। ਪੈਰਲਰ ਪਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪਲੇ ਇਨ ਵਿਚ ਚਿਲਡਰਨ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਬਟ ਡੂ ਨਾਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਨ ਅਨਦਰਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਰਲਰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਵਨ ਅਨਦਰਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਚਿਲਡਰਨ ਯੂਜ਼ਲੀ ਪਲੇ ਅਲੋਨ ਡੂਰਿੰਗ ਪੈਰਲਰ ਪਲੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਵਟ ਅਦਰ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਪੂਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪਲੇ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਡਸ ਟਿਪੀਕਲੀ ਸਟਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪਲੇ ਅਰਾਊਂਡ ਏਜ ਆਫ 3। ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪਲੇ ਹੈ ਜੋ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਪਲੇ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਟੇਜ ਆਫ ਚਾਈਲਡਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ। ਵੈਨ ਦੇ ਬਿਗਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿੰਪਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਟੂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਪੀਅਰਸ ਐਟ ਪਲੇ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟ ਪਲੇ ਟਾਈਮ ਇਟਸ ਦੇਅਰ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪਲੇ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਪਲੇ। ਇਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪਲੇ ਕਿਡਸ ਆਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟੂ ਸ਼ੋ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਈਚ ਅਦਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਮਾਈਟ ਪਲਾਨ ਅ ਗੇਮ ਆਫ ਡਕ ਗੂਜ਼ ਔਰ ਮੇ ਬੀ ਪਲੇ ਆਫ ਗੇਮ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਕੜ ਬੱਕੜ ਡਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਕੜ ਬੱਕੜ ਬੰਬੇ ਬੋ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪਲੇ ਟੀਚਸ ਕਿਡਸ ਹਾਊ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪਲੇ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਲੇ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ। ਪਲੇ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੇ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਾਈਡਲੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਮੋਸਟ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਡੂਰਿੰਗ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਖੇਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਲੇ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 0 ਤੋਂ 6 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕੋਗਨੀਟਿਵ, ਸੋਸ਼ਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੁੱਧੀਆਤਮਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਦਿਸ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਹੈ ਲਾਰਜ ਮੋਟਰ ਪਲੇ। ਲਾਰਜ ਮੋਟਰ ਪਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
In this play, child uses its big muscles while playing slide, swing or engage in other type of movements possible। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਲਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਸਵਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਰਜ ਮੋਟਰ ਪਲੇ ਡਿਵੈਲਪਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਬੈਲੈਂਸ ਐਂਡ ਸੈਂਸ ਆਫ ਵਨਸ ਬੋਡੀ ਇਨ ਦਾ ਸਪੇਸ ਅਰਾਊਂਡ ਇਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੰਪ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੰਪ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਫ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਪਲੇ। ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਪਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਚਿਲਡਰਨ ਪਲੇ ਵਿਦ ਸਮੋਲ ਟੋਇਜ਼। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮੋਲ ਟੋਇਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਇੰਡਲਸ ਇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਪਜ਼ਲਸ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਪਜ਼ਲਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਲੇ ਡਿਵੈਲਪ ਡੈਕਸਟੈਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਫੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਸਟਰੀ ਪਲੇ। ਮਾਸਟਰੀ ਪਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਚਿਲਡਰਨ ਰਿਪੀਟ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲੇ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਾਈਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਇਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਪੇਪਰ ਬੋਟ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਬੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਸਨੂੰ ਪੇਪਰ ਬੋਟ ਹੈ ਜੋ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਦਿਸ ਪਲੇ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੂਲਸ ਬੇਸਡ ਪਲੇ। ਰੂਲਸ ਬੇਸਡ ਪਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਿਲਡਰਨ ਪਲੇ ਵਿਦ ਅਦਰ ਕਨਫਰਮਿੰਗ ਟੂ ਅ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰੂਲਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੂਡੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਪਲੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ देयर ओन रूल्स एंड नेगोटिव इन्वॉल्व इन अडेप्टिंग द रूल्स फॉर ईच प्ले सिचुएशन। ये की है बच्चे अपने रूल बना के भी खेडते हैं, ठीक है, और अगर कोई होर बच्चा रूल बना तो उन्होंने भी अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। नैक्सट है कंस्ट्रक्टिव प्ले। कंस्ट्रक्टिव प्ले की है चिल्ड्रन लर्न टू यूज़ डिफरेंट मटीरियल बट थिंग्स टुगैदर एंड यूज स्ट्रैटेजीज फॉर रीचिंग देयर गोल्स। इस विच बच्चा की डिफरेंट मटीरियल यूज़ करके कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग ऑब्जैक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो अपने उद्देश्य तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग विद ब्लॉक्स एंड लैगो पीसिस। जिमें कि कई तुम देखते होवोगे कि पजल्स आते हैं, एक पिक्चर दी होंगी नाल मटीरियल दिता होंगे कि तुम ये पिक्चर बनानी है, वो बच्चा की है वो हैल्प नाल हट वगैरह बनाता है, महल बनाता है, ठीक है, कोई गड्डी वगैरह बनाता है, तो पिक्चर के नाल दी जो चीज़ है उसनू बना लैंदा है। दिस प्ले रिक्वायर स्किल ऑफ एंड इमेजिनेशन। इस नाल की है बच्चे की सिरजनात्मक जो कला है उसका विकास होंदा है। नैक्सट है प्रिटेंड प्ले। प्रिटेंड प्ले की है दिस प्ले इनकॉपरेट्स मैनी अदर प्ले टाइप्स। ये कई होर खेडां भी शामिल हो जाती हैं। इस खेड दे विच की है कई होर खेडां शामिल हो जाती हैं, जिवें तुसीं देखिया होगा कि जो छोटे बच्चे ना अपने टीचर की नकल करते हैं, जां मतलब कोई घर विच डॉक्टर है तो डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, एक दूजे का रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं। प्रिटेंड प्ले इज़ रिच विद लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इमेजिनेशन। ये की है लैंग्वेज का जोड़ा है भरपूर विकास होंदा है, बच्चे की इमेजिनेशन का विकास होंदा है। चिल्ड्रन टेक ऑन अ रोल। ये की है बच्चे एक रोल प्ले करते हैं। प्रिटेंड टू बी समवन एल्स, किसी होर वर्गा बनने का दिखावा करते हैं। एंड यूज़ रियल और ऑब्जैक्ट टू प्ले आउट अ रोल अराउंड इट। तो उस रोल को प्ले करने लिए सही तरह के उवें दे ऑब्जैक्ट्स दे भी यूज़ करें। जिवें तुसीं देखिया होगा कि छोटे बच्चे ने डंडा लैके बैठते हैं कोई टीचर बनने लई, तो उवें दे ऑब्जैक्ट्स भी ने वो जिहड़े यूज़ करते हैं। नैक्सट है सिंबॉलिक प्ले। सिंबॉलिक प्ले की है चिल्ड्रन टेक एन ऑब्जैक्ट
at hand and convert it into the toy they need through fluid process। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਡੋਲਸ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪਲੇ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਫੈਂਟੈਸੀ ਐਂਡ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡੇ ਡਰੀਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ लैंग्वेज प्ले। लैंग्वेज प्ले की है, चिल्ड्रन डिवेलपमेंट मास्टरी बाय प्लेइंग विद वर्ड्स राइम्स एंड सॉन्ग्स। ये की है लैंग्वेज का बहुत विकास होंगे, जिमें बच्चे वर्ड्स बनाना सीखते हैं, राइम्स एंड सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं। दे टेल स्टोरीज एंड ड्रामाटाइज दैम। बच्चे कहानियाँ बोलना सीखते हैं, ठीक है। ये की है, इस दे नाल बच्चे का उच्चारण की शुद्धता है जी वधदी है। दे आर फैसीनेटिड बाय फॉरन लैंग्वेज स्पैशली वैन दे आर प्रजेंटेड प्लेफुली इन स्टोरी वर्स और सॉन्ग। ये बच्चे की दूजिया भाषावां च इंटरस्ट लेना शुरू कर देंगे ने इस स्टेज पर बच्चे। जिवें कई बच्चे इंग्लिश पोइम्स बोलना बहुत पसंद करते हैं, कई जो ने हिंदी पोइम्स बोलना बहुत पसंद करते हैं, तो ये की है अदर लैंग्वेजिस भी वो इंटरस्ट लेना शुरू कर देंगे ने। नैक्सट है आर्ट्स एंड प्ले। आर्ट्स एंड प्ले की है, चिल्ड्रन इंटीग्रेट ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट इनटू देयर प्ले। इस दे विच ये किया गया है कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट है इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्ले। जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो भी की है प्ले का हिस्सा है। दे यूज़ मटीरियल एट हैंड टू ड्रॉ मॉडल, क्रिएट म्यूजिक एंड परफॉर्म पपट शो एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये की है छोटे, जिवें तुसीं देखा होगा कि आप जो लिख रहे होंगे हैं कुछ, घर में छोटे बच्चे होंगे ने, उन्होंने हाथ की पैन लग जाता जो, तो उन्होंने जो कोई पेज वगैरह नहीं मिलता तो कंधा ते गंद मारना शुरू कर देंगे, अपनी क्रिएटिविटी करना शुरू कर देंगे, अपना आर्ट कर देंगे ने। तो ये भी की है उन्हों का विकास होंदा है। दे एक्सप्लोर आर्ट फॉर्म्स टू एक्सप्रैस देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज़। ये आर्ट फॉर्म्स वो बच्चे क्यों यूज़ करते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रैस करने लिए, अपने आइडियाज़ एक्सप्रैस करने लिए। नैक्सट है सेंसरी प्ले। सेंसरी प्ले की है, चिल्ड्रन इंजॉय प्लेइंग विद डर्ट, सैंड, मड, वाटर एंड अदर मटीरियल्स विद डिफरेंट टैक्सचर्स। ये बच्चे अलग अलग ऑब्जैक्ट्स का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, जिमें बच्चे मड नाल, सैंड नाल, ठीक है, वो होर मटीरियल नाल बहुत कुछ बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग शेप्स बनाते हैं, ऑब्जैक्ट्स बनाते हैं, तो अपने सेंसिस का इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी सेंस का इस्तेमाल करके अलग अलग ऑब्जैक्ट्स बनाते हैं। सेंसरी प्ले डिवेलप्स देयर सेंसिस। ये की है, बच्चे के जो सेंस ऑर्गनस ने उन्हों का विकास होंदा है। नैक्सट है रफ एंड थंबल प्ले। रफ एंड थंबल प्ले की है, दिस इन्वॉल्व्स फिजिकली विगरस बिहेवियर सच एज रेसलिंग, फॉलिंग एंड चेजिंग। रफ एंड थंबल की है, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, जिवें जिहड़ा कि हुण लॉकडाउन दौरान बहुत करते रहे हैं बच्चे, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स ये की हुंदा है फिजिकली विगरस, बहुत ही उत्तेजित फिजिकल एक्टिविटीज़ होंदियां ने, ठीक है, इवें दा व्यवहार हुंदा है, उत्तेजित व्यवहार हुंदा है, जिवें कि रैसलिंग वगैरह हो गई, फॉलिंग एंड चेजिंग, एक दूजे के पिछे भजना। दिस अलाउज अ चाइल्ड अंडरस्टैंड द लिमिट्स ऑफ देयर ओन स्ट्रेंथ। ये की बच्चे की शक्ति का विकास होंदा है, उसनों अपनी शक्ति बारे पता चलता है, ठीक है। पेरेंट्स शुड लुक एट वेज ऑफ मेकिंग दिस टाइप ऑफ प्ले सेफ एंड सोशली एक्सैप्टेबल रैदर दैट डिसवॉइडिंग इट कंप्लीटली। तो ये की है कि जो पेरेंट्स ने उन्होंने देखना है कि वो जो प्ले है सुरक्षित कर रहे हैं या नहीं। एवें नहीं है कि जिवें कोई आते जाते बच्चे दे थप्पड़ मार दिता, एवें नहीं है, उसनू रोकना नहीं है, बल्कि उसनू वॉच करना है, उन्होंने गाइड करना है। नैक्सट है रिस्क टेकिंग प्ले। रिस्क टेकिंग प्ले की है, इस दे विच बच्चा की रिस्क लैंदा है थोड़ा, जिवें चिल्ड्रन एक्सटेंड देयर एबिलिटीज थ्रू रिस्क प्ले। ये नाल बच्चे नू एबिलिटी का पता चलता है अपनी, दे नो हाउ फार दे कैन गो विदाउट हर्टिंग दैमसैल्फ। उन्होंने पता चलता है कि कितना अगे जा सकता है आपदे आप नू बिना नुकसान पहुँचाए। पेरेंट्स नीड टू अलाउ देयर चिल्ड्रन फॉर सम रिस्क टेकिंग प्ले एज इट हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड डिवेलपमेंट। तो पेरेंट्स नू भी थोड़ा बहुत अलाउ करना चाहिए रिस्क टेकिंग प्लेज लिए, क्योंकि ये भी बहुत बच्चे के डिवेलपमेंट में जिहड़ा है हिस्सा पाउंदा है। नैक्सट है जो मेन टॉपिक है अपना, खेड का की रोल है बच्चे के डिवेलपमेंट में, वट रोल डज प्ले हैव इन चाइल्ड डिवेलपमेंट। प्ले इज़ इंपॉर्टेंट टू चाइल्ड हेल्दी ब्रेन डिवेलपमेंट। हेल्दी ओनली ब्रेन नहीं कहांगे असी,
फुल सोशली मैंटली सारे तरह के डिवेलपमेंट लिए जो है प्ले है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्ले अलाउज चिल्ड्रन टू एक्सप्रैस एंड लर्न अबाउट फीलिंग्स। बच्चों जो प्ले है बच्चे नू सीखण अते एक्सप्रैस अपने फीलिंग्स नू एक्सप्रैस करना सिखाता है। पेरेंट्स कैन इंप्रूव देयर रिलेशनशिप विद देयर चिल्ड्रन बाय लर्निंग हाउ टू प्ले विद दैम इन स्पैसीफिक वे यूजिंग सिलैक्टेड टॉयज़। तो जिवें तुसीं देखदे हो कि जिहड़े पेरेंट्स अपने बच्चों के नाल खेडां विच इनवॉल्व हुंदे ने उन्हां नाल टाइम स्पेंड करते हैं तो उन्हां दे रिलेशनशिप भी बहुत वधिया बन जाते हैं। तो पेरेंट्स नू की है इनवॉल्व होना चाहिए है। इंडिपेंडेंस एंड इमोशनली लाइसेंस ऑफ चाइल्ड कैन इंप्रूव थ्रू प्ले। तो बच्चे का जोड़ा बच्चे आत्म निर्भर बनते हैं, ठीक है, खेड द्वारा। और उन्होंने भावनावां ते किवें कंट्रोल करना है, इमोशनल लाइसेंस की है, भावनावां ते कंट्रोल किवें करना है वो सीखते हैं। नैक्सट है रोल ऑफ पेरेंट्स। हुण पेरेंट्स का की रोल है, ठीक है। पेरेंट्स शुड रिमेंबर दैट प्ले फॉर चिल्ड्रन एंड एक्टिविटीज़ दैट आर फ्रीली चूजन एंड डायरैक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो सब तो पहला पेरेंट्स का मुख्य रोल यह है कि जो बच्चे ने गेम खेडनी है वो बच्चा सुतंत्र तौर पर चुन सके। एवें नहीं है कि आप अपनी गेम्स ही उत्ते थोपी जाइए भी हाँ तुसी यही करना है। तो बच्चा की है अपना फ्रीली जो है चूज़ कर सके। दिस काइंड ऑफ प्ले इज़ क्रिटिकल और चिल्ड्रंस ओवरऑल डिवेलपमेंट एंड इज़ मोस्ट एंगेज बाय करंट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मैथोलॉजीज़। तो पेरेंट्स की है चाइल्डहुड एजुकेशन मैथोलॉजीज़ बारे पता होना चाहिए, ठीक है। नैक्सट है बी श्योर फ्री प्ले इज़ नॉट डायरैक्टेड और कंट्रोल्ड बाय पेरेंट्स। जो मतलब बच्चे नू खुले छड्ड देना चाहिए है ना, पेरेंट्स नू कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बस पीछे बैठ देखना चाहिए है, ठीक है। बट समटाइम्स पेरेंट नीड टू इंटरैक्ट टू डायरैक्ट दैम फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव प्ले। पर जो कई तरह उन्होंने एवें नहीं है कि सिर्फ देखते ही रहो, कई बार डिस्ट्रक्टिव खतरनाक खेडों में जो है बच्चों को गाइड करना होंदा है। अ वाइज पेरेंट्स शुड स्टैप बैक एज सून एज दे सेंस दैट द चिल्ड्रन कैन कैरी द प्ले ऑन देयर ओन। तो पेरेंट्स को की है बच्चे पिछे तक खड़ के देखना चाहिए जो तक बच्चा अपने आप की है ना खेडन लग जाए। जिवें हुण देखो जो कोई बच्चा साइकलिंग सीख रहा है, ठीक है, आप उन्होंने पिछे पकड़ी रखांगे पर बच्चा साइकिल उदों ही सीखेगा जो आप उन्होंने इंडिपेंड कर दें, ठीक है। नेक्स्ट बी श्योर टू गिव योर चिल्ड्रन प्लेंटी ऑफ टाइम एंड स्पेस टू प्ले। तो बच्चों को खेडन लई समा देना, ठीक है, और जगह देनी खेडन लई। देयर आर 6 स्टेजेस ऑफ प्ले ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। जिवें कि तुहानूं पहले ही दस चुकी हैं कि 6 स्टेजेस ने प्ले दियाँ चाइल्डहुड विच, ऑल ऑफ विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड्स डिवेलपमेंट। सारियां ही बच्चे दे डिवेलपमेंट लई बहुत जरूरी ने। ऑल ऑफ द स्टेजेस ऑफ प्ले इनवॉल्व एक्सप्लोरिंग, बीइंग क्रिएटिव एंड हैविंग फन। दिस लिस्ट एक्सप्लेन्स हाउ चिल्ड्रनस प्ले चेंजेस बाय एज एज दे ग्रो एंड डिवेलपमेंट सोशल स्किल्स। वो जो 6 स्टेजेस ने जिन्हें कि थोड़ा पहला मैं दस चुकी हाँ, ये दसदियां कि जिवें बच्चा हरेक एज विच किन्ना ग्रो करता है तो किहड़ी स्किल्स उस दे विच डिवेलप होंदियां ने। तो तुहानूं मेरी वीडियो किवें लगी कमेंट करके जरूर दस्सिओ, ठीक है। और जे वधिया लग रही है वीडियोस और लाइक और शेयर करना ना भुल्लिओ और चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो। थैंक यू सो मच।